करने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो हमारे पास को कॉलम 3 के साथ एक्सचेंज कर ले, कोई भी दो कॉलम या दो रोज को हम एक्सचेंज करते हैं तो ये हमारे पास पहला रो ऑपरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो या कॉलम विद नॉन जीरो कांस्टेंट। हम किसी भी रो को नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज इसके सेकंड कॉलम को मैं किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन ये मेरे पास क्या होगा, एक रो ऑपरेशन होगा। सही है, या मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको मैं कह लेता हूँ कि इसको रो में एक्सचेंज कर रहा हूँ, रो 1 विद रो 3। सही है, तो ये जो रो 1 है ये 3 की जगह आ जाएगा थर्ड रो पे, और ये जो रो 3 है वो फर्स्ट रो की जगह चला जाएगा। सही है, तो हमारे पास बन जाएगा A31, A32, A33। थर्ड रो मेरे पास फर्स्ट की जगह आ गया एंड सेकंड रो एज इट इज। ओके, एंड फर्स्ट रो जो है वो थर्ड रो की जगह आ गया। तो ये मेरे पास पहला जो हमने रो एक प्रेजेंट किया वो कर लिया। सिमिलरली हम कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही है, सो ये हमारे पास दो हो गए, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज आर कॉलम या मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम विद अ नॉन जीरो कांस्टेंट। अच्छा, हम जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है 2 1 0 3 6 4 1 7 9, अगर हम लेट्स सपोज सेकंड रो को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। सही है, तो हमने ये नहीं करना, जीरो से हमने किसी कॉलम या रो को मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। दिस इज नॉट रो ऑपरेशन। थर्ड हमारे पास है कि एडिशन टू एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो है A11 प्लस A12 A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम ऐसे कर लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसमें हम ऐड करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं ट्वाइस द थर्ड कॉलम। ओके, देन हम इसको कहेंगे कि हमारे पास कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो इसका बनता है वो हमारे पास बनता है। यहाँ पे जो पहले जिसके साथ हम ऐड कर रहे होते हैं ना, सिर्फ वो कॉलम चेंज होगा, बाकी सेकंड कॉलम C2 एज इट इज रहेगा। सही है, एंड थर्ड कॉलम वो एज इट इज रहेगा। जो यहाँ पे पहला होता है ना, इंटरचेंज में हमारे पास दोनों चेंज हो जाते हैं क्योंकि दोनों के प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो स्पेसिफिक रो या कॉलम होता है सिर्फ उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी दोनों, लेट्स सपोज R1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो R1 में चेंज आएगा, R2 R3 में चेंज नहीं आएगा। सही है, सिमिलरली थर्ड रो ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो इसमें ये जो पहला वाला, अगर यहाँ पे रो 2 है तो रो 2 चेंज आएगा, रो 1 3 में चेंज नहीं आएगा। सही है, सो कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 वो हमारे पास चेंज है। किस तरह से चेंज हो जाएगा, कॉलम 1 एज इट इज लिख लो, 1 1 2 1 3 1। नेक्स्ट है मेरे पास प्लस, प्लस मैंने लिख दिया 2 टाइम्स, ये 2 है, सो 2 टाइम्स कर लिया। C3 कॉलम 3, अब कॉलम 3 मेरे पास क्या है, कॉलम 3 मेरे पास ये है। सो A13 जो है वो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, A23 जो है वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, एंड A33 जो है ये यहाँ पे लिख दूंगा। सही है, सो ये हमारे पास हमने फर्स्ट कॉलम के साथ 2 टाइम्स थर्ड कॉलम ऐड कर लिया। सिमिलरली हम रो ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। जैसे सपोज इनको मैं रिमूव कर लूँ, हम ऑपरेशन करना चाहते हैं दैट इज रो 2 - 3 रो 1। ओके, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि रो ये रो 2 में सिर्फ चेंज आएगा, रो 1 3 जो है, रो 1 एंड रो 3 ये मेरे पास एज इट इज होंगे। तो ये यहाँ पे जो पहला होता है वो हमारे पास चेंज हो जा रहा है। अब ये मेरे पास किस तरह से चेंज हो जाएगा, ये मेरे पास रो 2 है, फिर है माइनस, सो मैंने माइनस लगा दिया, फिर मेरे पास है 3 3 लगा दिया,
फिर मेरे पास है रो वन का मतलब कि रो वन के एलिमेंट्स इस यहाँ पे लिखूंगा A11, यहाँ पे मैं A12 लिख लूंगा, एंड यहाँ पे मैं A13 लिख लूंगा। ओके, इस तरह से हमारे पास रो एंड कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। तो तीन टाइप के ऑपरेशंस है। एक तो यह है कि दो कॉलम्स या दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर लो। दूसरा ये है कि किसी रो या किसी कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा ये है कि किसी रो में किसी दूसरे रो का मल्टीपल ऐड करो। यहाँ पे देखो, जो मल्टीपल ऐड करेंगे वो एनी अदर रो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सही है, किसी रो में किसी दूसरे रो का मल्टीपल ऐड कर लो, या किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल जो है वो ऐड कर लो। ये हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन होता है। सो यहाँ पे मैंने समराइज करके लिखा है, इंटरचेंजिंग टू रोज आर कॉलम्स, या मल्टीप्लाई अ रो और कॉलम विद नॉन जीरो कांस्टेंट, ये आपने याद रखना होगा। एंड थर्ड हमारे पास है कि मल्टीप्लाइंग अ रो और कॉलम विद नॉन जीरो कांस्टेंट एंड देन एडिंग टू अनदर रो, यानी किसी और रो में ऐड करना है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास एफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। अच्छा, ये जो है रो कॉलम ऑपरेशन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी डिफाइन होते हैं। सो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बी, कोई और मैट्रिक्स बी obtained फ्रॉम ए by performing a finite number of elementary row operations या कॉलम ऑपरेशन। अगर हम रो ऑपरेशंस करते हैं, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स मेरे पास है, उसमें मैं रो ऑपरेशन डिफरेंट टाइप की कर लेता हूँ, फिर मैं R2 - 5 R1 कर लेता हूँ। इसमें मतलब डिफरेंट टाइप के रो ऑपरेशंस अप्लाई करता हूँ। देन एंड पे जाके रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास लास्ट पे मैट्रिक्स बनेगा, लेट्स सपोज उसको मैं ए बी कह लेता हूँ। ओके, तो बी मैट्रिक्स जो है मैं कहूंगा कि बी इज रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है एंड उस पे मैं क्या कर ले, देन दैट इज रो इक्विवेलेंट टू ए। ये मेरे पास इक्विवेलेंट का सिंबल है, दिस। एंड इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये दोनों आपस में रो इक्विवेलेंट है, यानी ए पे रो ऑपरेशंस अप्लाई करके बी ऑब्टेन हुआ है। सही है। अब अगर मैं करता हूँ कॉलम ऑपरेशंस, तो अगर ए पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से बी बनता है, तो मैं कहूंगा कि ए इज कॉलम इक्विवेलेंट टू बी, या बी इज कॉलम इक्विवेलेंट टू ए। मतलब कि अगर आप रो ऑपरेशंस करते हैं तो रो इक्विवेलेंट होंगे, अगर आप कॉलम एक्सप्रेशन करते हैं तो कॉलम एक्सप्रेशन होंगे। सही है। अब हमारे पास इस रो इक्विवेलेंस या कॉलम इक्विवेलेंस के कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। वो क्या है कि हर एक मैट्रिक्स अपने आप का रो इक्विवेलेंट होता है और अपने आप का कॉलम इक्विवेलेंट होता है। सही है, मतलब कि एक्स मैट्रिक्स will be row equivalent to X matrix and X matrix will be column equivalent to X matrix. Okay, so this is a reflexive property कि हर एक मैट्रिक्स अपने आप का रो इक्विवेलेंट भी होता है एंड कॉलम इक्विवेलेंट भी होता है। सही है। नेक्स्ट सिमिलरली कॉलम इक्विवेलेंट की, अगर ए इज कॉलम इक्विवेलेंट टू बी देन बी इज कॉलम इक्विवेलेंट टू ए। ओके, सो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर ए बी का रो इक्विवेलेंट है देन बी ए का रो इक्विवेलेंट होगा। सही है, मतलब कि इस तरह के हमारे पास दोनों होते हैं। और अगर ए बी का कॉलम इक्विवेलेंट है तो बी ए का कॉलम इक्विवेलेंट होगा। थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। रियल नंबर में हमने इस तरह पढ़ी थी कि एफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। सिमिलर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर इक्विवेलेंस रो एंड कॉलम इक्विवेलेंस, कि अगर ए इज रो इक्विवेलेंट टू बी एंड बी इज रो इक्विवेलेंट टू सी, then A is row equivalent to C. Similarly, column equivalence, if A is column equivalent to B and B is column equivalent to C, then A is column equivalent to C. ये हमारे पास इनकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। सही है। अब हम रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसी मैट्रिक्स पे, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज ए मैट्रिक्स। इस पे कहते हैं कि ये ऑपरेशंस अप्लाई करो। ये मैंने ए मैट्रिक्स जो है एज इट इज मैंने पेस्ट किए, ये मेरे पास सारे ए मैट्रिक्स। सही है।
सबसे पहले वो कहता है कि रो वन एंड रो टू को एक्सचेंज करो। अब हम इसको लिखते किस तरह से हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, दिस इज, यहाँ पे हम लिखते हैं रो ऑपरेशन, हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं ना रो ऑपरेशन, तो इसको मैं लिखता हूँ दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, क्योंकि मैं इस पे इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन अप्लाई करके जो मेरा न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो इसका रो इक्विवेलेंट होगा। तो वो मैट्रिक्स किस तरह मेरे पास बनेगा, अब यहाँ पे रो वन एंड रो टू को मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो रो थ्री तो एज इट इज आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैं रो वन एंड रो टू को एक्सचेंज करूँ। अभी जो फर्स्ट रो है 163, अब वो मैं किसकी जगह ले जाऊंगा, रो टू की जगह, सो मैं 163 यहाँ पे लिख लूंगा। एंड जो मेरे पास सेकेंड रो है, सेकेंड रो क्योंकि मैं इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो सेकेंड रो फर्स्ट रो के प्लेस में आ जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 20 - 4। सो ये मेरे पास रो ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया। अब ये जो मैट्रिक्स है, अभी हम पहले वाला ऑपरेशन करते हैं, रो और कॉलम इंटरचेंजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, रो ऑपरेशन। सो दिस विल बी रो इक्विवेलेंट, ये जो मैट्रिक्स है ये रो इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं होता, इक्विवेलेंट होता है। ये हो गया। अब मैं रो टू एंड रो थ्री को अगर इंटरचेंज कराऊँ, तो फर्स्ट रो 163 वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब मेरे पास सेकंड रो है, रो थ्री की जगह आ जाएगा। दिस इज सेकंड रो 204, ये मेरे पास 20 - 4, ये मेरे पास थर्ड रो की जगह आ जाएगा। एंड ये मेरे पास क्या है, थर्ड रो है, तो थर्ड रो मेरे पास सेकंड की जगह आ जाएगा। ये मेरे पास -3 7 -1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम कॉलम इंटरचेंज करते हैं। तो ये मेरे पास हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज कॉलम इक्विवेलेंट टू। अब मेरे पास कॉलम वन कॉलम थ्री को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो सेकंड कॉलम जो है वो मेरे पास क्या होगा, एज इट इज आएगा 607। ओके, अब मेरे पास है कि कॉलम वन जो है, कॉलम वन वो कॉलम थ्री की जगह आ जाएगा। मेरे पास ये कॉलम वन है 1 2 - 3, ये थर्ड कॉलम की जगह आ जाएगा 1 2 - 3। मेरे पास जो थर्ड कॉलम है वो कॉलम वन की जगह आ जाएगा। थर्ड कॉलम इज 3 - 4 - 1, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 3 - 4 -1। ओके, तो इस तरह से हम रो और कॉलम इंटरचेंज के ऑपरेशंस करते हैं। नाउ सेकेंड टाइप के ऑपरेशन हमने पढ़े कि हम किसी रो को या किसी कॉलम को, देखो इसके फॉर्म देखो, हमारे पास रो इस फॉर्म के, ये इंटरचेंज के लिए कॉलम विद कॉलम, सही है। अब यहाँ पे जो मेरे पास है वो के टाइम्स आर होगा या के टाइम्स सी होगा, यानी किसी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे बोला गया है कि सेकंड रो को टू से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड रो को टू से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, रो ऑपरेशन कर रहे हैं। दिस विल बी रो इक्विवेलेंट टू, अब मैंने जस्ट सेकंड रो को टू से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो इन से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरे पास कौन सा ऑपरेशन है, कॉलम ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉलम इक्विवेलेंट टू। अब मैंने जस्ट कॉलम थ्री में चेंज लाना होगा, क्योंकि उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है माइनस में, तो कॉलम वन जो होगा वो एज इट इज आएगा, एंड कॉलम टू भी एज इट इज आएगा। कॉलम थ्री को उसका मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, -3 4 1। ओके, नेक्स्ट मेरे पास रो ऑपरेशन है कि फर्स्ट रो को -4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने जस्ट ये मेरे पास रो ऑपरेशन है, तो दिस इज रो इक्विवेलेंट टू। अभी जस्ट मैंने क्या करना है, फर्स्ट रो में चेंज आएगा, तो सेकंड रो एंड थर्ड रो वो एज इट इज आएंगे। अभी जो फर्स्ट रो है उसको क्या कर लो, -4 से मल्टीप्लाई कर लो। -4 × 1 इज -4, -4 × 6 इज -24, एंड -4 × 3 इज -12। ये मेरे पास कांस्टेंट मल्टीपल, नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ रो और कॉलम के ऑपरेशन है, एंड ये मेरे पास रो और कॉलम इंटरचेंज के ऑपरेशन थे। ओके, अब थर्ड टाइप जो है, थर्ड टाइप के थोड़े लेंथी होते हैं, तो वो हम करते हैं। हमारे पास है ये ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करने हैं। तो हमने ये क्या है, रो ऑपरेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज रो इक्विवेलेंट टू। ओके, अब हमारे पास चेंज कौन से में आएगा, चेंज जो आएगा वो रो टू में आएगा, जो यहाँ पे पहले लिखा होता है इस फॉर्म के होते हैं R+KR, यहाँ पे जो होता है वो उसमें चेंज आ जाता है। रो टू में चेंज आएगा, इसका मतलब है कि रो वन
163 एंड रो 3 -7 -3 7 -1, ये एज इट इज आएंगे। अब रो 2 में चेंज आएगा। रो 2 में चेंज किस तरह से आएगा कि रो 2 की एलिमेंट्स क्या है, 2, फिर है 0, फिर है -4। ओके, ये रो 2 के एलिमेंट्स है। पहले आप इसको रफ में अपने लिए सॉल्व करोगे। सो ये मेरे पास रो 2 है, दिस इज रो 2, 2 0 -4। अब फिर क्या है, नेगेटिव साइन है, माइनस कर लेता हूँ, मैं माइनस कर लेता हूँ, इन तीनों को सेपरेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास माइनस आ गया। फिर है 2, सो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 लिख लेता हूँ। फिर है रो 1, सो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, सो यहाँ पे मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई रो 1 है ना, तो ये मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, 6, तो यहाँ पे मैं 6 मल्टीप्लाई करता हूँ। अब इसका तीसरा एलिमेंट क्या है, 3, सो यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब n से जो आंसर आने हैं, ये इससे आ जाएगा 0, इससे आ जाएगा -12, इससे आ जाएगा -10। तो ये जो एलिमेंट्स मेरे पास आ गए, 0 -12 -10, ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ओके, सो ये हमारे पास रो ऑपरेशन है। अभी हम एक और करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। सो ये हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, दिस इज रो ऑपरेशन। ओके, अब इसमें चेंज सिर्फ रो 3 में आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, सिर्फ रो 3 में चेंज आएगा। ओके, रो 3 में चेंज आएगा, तो रो 1 एंड रो 2 वो एज इट इज आ जाएंगे, रो 1 एंड रो 2 एज इट इज आ जाएंगे। रो 3 को मैं रफ में पहले ही अपने लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा, रो 3 क्या है, दिस वन इज रो 3, इसकी एलिमेंट है -3, और दूसरा एलिमेंट है इसका 7, तीसरा एलिमेंट है इसका -1। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है प्लस, तो मैं यहाँ पे तीनों के साथ प्लस लगा लेता हूँ। फिर मेरे पास है 3, तो यहाँ पे मैं 3 लगा लेता हूँ, और 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में R1 है, तो यहाँ पे मैं रो 1 के एलिमेंट्स लिख लूंगा। ओके, सो रो 1 का पहला एलिमेंट है 1, सो यहाँ पे 1, दूसरा एलिमेंट है 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट 3 है, तो ये 3 है। इससे मेरे पास आंसर आता है 0, इससे आंसर मेरे पास आता है 25, एंड इससे आंसर आता है 5। सो ये जो एलिमेंट्स है, ये मैं सेकेंड थर्ड वो जो है उसकी जगह लिख लूंगा। सो 0, 25 एंड 5। इस तरह से हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ के टाइम्स ith रो, के टाइम्स ith रो मतलब के टाइम्स आर आई, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम जेथ रो, आर जे। सो ये मेरे पास बन जाएगा R j - K R I, सिंपल बेसिक मैथ्स की तरह क्वेश्चन है कि हम jth रो से, फ्रॉम jth रो वी सब्ट्रैक्ट k टाइम्स ith रो। सो jth रो से सब्ट्रैक्ट करते हैं k टाइम्स ith रो, सो दिस विल बी R j - K R I। इस तरह के सिंबल्स में हमने लिखना है। सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशन हमने तीन टाइप के पढ़े थे, कि या तो दो कॉलम दो रो को दो रो को रो ऑपरेशन है, तो टू रोज को इंटरचेंज कर लो, या किसी रो को नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, या इसमें कोई दूसरे रो का नॉन जीरो मल्टीपल ऐड कर लो, दूसरे रो का नॉन जीरो मल्टीपल ऐड कर लो। सो हम देखते हैं। जो फर्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। यस, दिस इज रो ऑपरेशन, कि हम किसी एक रो का कांस्टेंट मल्टीपल, नॉन जीरो मल्टीपल जो है वो किसी और रो में ऐड कर ले। सो ये दिस इज ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू। फिर लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ ए रो टू इटसेल्फ, नो दिस इज नॉट ऑपरेशन, हम किसी दूसरे रो में अगर उसका ऐड करते हैं। तीसरा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो बाई बाई जीरो, नो दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज हमने अगर किसी रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो नॉन जीरो कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारा सेकंड रो ऑपरेशन था। तो हमारे पास ट्रू कौन सा हुआ। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रो ऑपरेशन, तो ये वाला तो रो ऑपरेशन है, ये एंड दिस 2 एंड 3 आर नॉट रो ऑपरेशंस। तो ये क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखिए, वो कहता है कि कौन सा रो ऑपरेशन नहीं है, तो पहला वाला हमारे पास रो ऑपरेशन है, दूसरा एंड तीसरा जो है सेकंड एंड थर्ड, दीज आर नॉट रो ऑपरेशन। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा ओनली 2 एंड 3। सो ये हमारे पास डिस्कशंस थी रो एंड कॉलम ऑपरेशंस की, जिसपे हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली है।
एंड उससे पहले हमने डिटर्मिनेंट्स जो है उनके शॉर्टकट भी, और फिर सिंगुलर नॉन सिंगुलर फाइनस और 9 को फैक्टर सारे कर लिए थे। एंड ये वाला शॉर्टकट आपने ये करना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला आपने लाजमी याद रखना होगा होगा जो कि बहुत इजी होता है हमारे पास। सही है, सो ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स।